जिस तरह से शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, जो सियासत चली लगभग 1.5 महीने से लगातार जो संघर्ष जारी था शिंदे गुट की तरफ से, कहीं जाकर जनता का एक जो आक्रोश था, विपक्ष का लगातार जो बयानबाजी हो रहा था, उसके बाद आज मंत्रिमंडल का किस तरह विस्तार तो हुआ। लेकिन इसी बीच एक और भी बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में बीजेपी का साथ जेडीयू छोड़ने की कगार पर है। सीधे बातचीत करते हैं शिवसेना के शीर्ष नेता और सांसद अरविंद सावंत जी से। अरविंद जी, बीजेपी का जो सरकार है जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ, वो डगमगा रही बिहार में। वो तो डगमगाना था, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। आप जानते हो कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो पूरे अंग्रेजों वाली नीतियां हैं। इस्तेमाल कर, सीढ़ी चढ़ ले और सीढ़ी को लात मार ले। यही तो नीतियां यहाँ भी अपनाई थी उन्होंने। आदरणीय उद्धव जी साहब ठाकरे सतर्क रहे और इसलिए यहाँ जो प्रयोग हुआ उसका अनुभव सब लोगों को आ रहा है और उसकी अनुभूति लेकर अब अन्य राज्यों में भी कदम उठाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत मतलब महीनों से या सालों से कुछ ना कुछ मतलब भिन्नता चल रही थी, कुछ प्रतिक्रिया आ रही थी। उसको लेकर अभी जानते थे अवमानित कर रहे हैं और यह अनुभव शिवसेना ने भी किया है। जबकि आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने बड़े दिल से दिलदार होकर फिर गले लगाया था, फिर गठबंधन किया, फिर पीठ पे चूरा भोंका। तो ये जब तक उनका काम है तब तक बहुत प्यार से रहेंगे। जिस दिन उनका काम निपट लिया तो सोच लेना बाद में कुछ भी कर सकते हैं। हमने 2014 में गठबंधन जब था हमारा, लोकसभा के चुनाव में था, 2014 की विधानसभा में किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। आज हमारे बारे में आक्रोश करते हिंदुत्व छोड़ दिया, तो 2014 में आपने तोड़ा था, तब हिंदुत्व कहा गया था। अब 2019 में फिर भी दिलदार होकर उद्धव साहब ने स्वीकारा, साथ में आए, फिर दोबारा आए साथ में, फिर लोकसभा के चुनाव में आपका नंबर आ गया, विधानसभा के चुनाव में। जबकि पुलिस की भी रिपोर्ट आ रही थी कि शिवसेना भी 85 से 90 के करीब जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 100 के आगे जाएगी। हम जब भी हमारे मित्र सांसदों से दिल्ली में मिलते थे तो कहते थे कि करीबन 200 तक हम लोग जाएंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिवसेना 85-90 तक जा रही है तो बड़ा दगाबाजी कर दी और वो दगाबाज लोगों को खड़ा कर दिया हमारे प्रत्याशी के सामने और हमारा नंबर 56 तक लाया, क्योंकि वो जानते आगे चलकर सरकार बनानी है। वो जानते थे कि कुछ हमने प्रतिबद्धता है हमारी, जो वचन दिया, तो प्रतिबद्धता तो नहीं होती, उनकी शब्दों के लिए होती है, कृति के लिए नहीं होती। तो जब आदरणीय उद्धव साहब के साथ में अमित शाह जी की जो बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था, फिर भी उस वक्त जब थोड़ा सा झगड़ा शुरू हुआ, विसंवाद हुआ कह सकते हो, तब अमित शाह जी यहाँ नहीं आए, वो हरियाणा गए थे, याद रखना। और ये मसला इधर ही ऐसे ही रहता है। तो उद्धव साहब ने फिर उनको सबक सिखाने की बात थी और एक प्रयोग कर लिया। वही प्रयोग अभी बिहार में होने जा रहा है। जो नई सरकार का गठन किया जाएगा, जो खबरें आ रही है कि तेजस को साथ में लिया जाएगा, लेफ्ट को साथ में लिया जाएगा, कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी से भी बातचीत हो चुकी है और सभी ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। बहुत अच्छी बात है, तेज है वो, मैंने देखा है उसको। भाई सब मेरे हमारे साथ में लोकसभा में रहते तो पता है ना। मुझे लगता है कि अभी सारे देश के विपक्षों को ये मूलभूत बात जो है, संविधान पर जो आँच आ रही है, संविधान पर जो आक्रमण हो रहा है, संविधान संकोचित करने की जो बात हो रही है, उससे अगर लड़ना है तो हमारी मतभिन्नता को थोड़ी देर के लिए दूर रखिए। जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उस तरह से दूर रखिए। देश की संविधान को बरकरार रखने के लिए सभी इकट्ठे आने चाहिए। अगर आप विपक्ष में हो तो आप देशद्रोही हो, अगर हमारे साथ हो तो आप देशभक्त हो। आप कितने भी गुनहगार हो, आप कितने भी दागी हो, अगर बीजेपी में आ गए तो आप पवित्र हो जाते हो। ये तो आपने अभी नई सरकार बनी तभी भी देखा है, राज्य में भी देख रहे हो। जबकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष में थे अभी, तब भी उन्होंने हमारे जिन लोगों पर इल्जाम लगाए थे उन्हीं को तो शपथ ग्रहण कर रहे। आज शपथ ली उन्होंने, तो उस आरोप का क्या हुआ आगे, ये भी तो सोचना है। अरविंद जी, महाराष्ट्र के बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ के नेता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रही है।
उनके पीठ पर छुरा भोंका गया है। मैंने अब मैंने शुरू में कहा बीजेपी की नीति अंग्रेजों की नीति है, वो अंग्रेजों की नीति है, वो बराबर वो अपने ही दोस्तों को पहले मारना है। अंग्रेजों की यही तो नीति है, जिसने मार्ग दिखाया उसी को पहले खत्म करो और मार्ग पर अकेले चलो, यही तो उनकी नीति है। ये नीति हमने यहाँ देखी है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जैसा दिलदार नेतृत्व करने वाली शिवसेना पार्टी उनके साथ में आने के बाद में जिस पार्टी की उंगली पकड़कर आप बड़े हुए हो, उसी पार्टी के पीठ में छुरा भोंकने की हिम्मत आपने कर दी, साजिश कर दी, तो इनकी क्या नीति होगी? ये तो अनीति पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन बीजेपी के कोई नेता इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सभी को चुप रहने के लिए कहा गया है। बराबर है, जानते हैं ना, धुलाई मशीन में आए हुए लोग ये धुलाई नहीं है। ये थे अरविंद सावंत जी,